हेलो दोस्तों, आपको पता है कि बीपीएससी एडी 14 अप्रैल का जो जीएस का पेपर था वो बहुत ही हार्ड पेपर था और उसी पे आधारित मैंने 17 अप्रैल के लिए कुछ क्वेश्चन चूज किए हैं जो कि आपके यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने हार्ड क्वेश्चन भी लिए हैं, उसमें से बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं। तो इजी क्वेश्चन को मैंने बस ऐसे ही ले लिया है, बल्कि हार्ड क्वेश्चन ही आपके लिए लिया गया है। तो इजी क्वेश्चन जैसे ऐसे देख के हम लोग निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये इसमें मैंने सभी क्वेश्चन को लिया है, मतलब आपके 14 अप्रैल में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे थे उस तरह मैंने सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट अफेयर भी है, तो आप लोग देखेंगे। देखिए, पहला है केमिस्ट्री से, तो उत्प्रेरक और जिगर नाल्टा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक जिगर नाल्टा उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है, उसका उपयोग उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन के निर्माण में। तो आपको पता चाहिए सी वाला क्या होता है कि टाइटेनियम ट्राई टेट्राक्लोराइड और ट्राई एथाइल एल्युमिनियम का मिश्रण जिगर नाल्टा कहलाता है और ये एथेन के बहुलीकरण को नियंत्रित करता है। फिर बोला कि कोलाइड अवस्था, पनीर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, तो ठोस में द्रव का। बाकी आप लोग कोलाइड के प्रकार देख लेंगे और अवस्था के, ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे। और पनीर एक क्या है, जेल है, इसमें वसा प्रोटीन के ठोस ढांचे में फैला रहता है। बोला है कि किसी स्वतः प्रवृत्ति यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए स्थिर ताप और दाब पर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो आपको पता चाहिए कि गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी ही किसी अपक्रिया के स्वतः होने की अनिवार्यता है, यानी 0 से कम होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। पानी का क्वथनांक हाइड्रोजन सल्फाइड की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसका कारण पानी का क्या है, इसका कारण क्या है, तो हाइड्रोजन अबंध है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकेंगे व्याख्या। फिर बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करता है, तो यह है लैक्टिक अम्ल। देखिए, आपने लैक्टिक अम्ल के बारे में अभी तक पढ़ा होगा कि जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल होते जाता है हमारे मांसपेशियों में, या दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये पढ़ा होगा। लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में नहीं पढ़ा होगा, जो कि आपको देखना है, ये व्याख्या देख लेंगे। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड एडोल्ट संघनन अवक्रिया नहीं देता है, तो फॉर्मिल्डिहाइड नहीं देता है, इसका व्याख्या आप लोग पढ़ लेंगे। फिर बोले जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है तब क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। ठीक, ये आप लोग देख लेना। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, ये सबको पता है, ये तो हम लोग चलते हैं आगे। एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार तब कब करता है, जब निम्न दाब और उच्च ताप पर। एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करता है, तो निम्न दाब और उच्च ताप पर। दाब कम होना चाहिए और ताप उच्च होना चाहिए, तब वो वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगा। फिर बोला है परमाणु संरचना, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किसके लिए मान्य है, तो सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉनों के लिए, सूक्ष्म कणों के जैसे इलेक्ट्रॉनों के लिए मान्य है। ठीक, और ये पूछ सकता है आपका। ठीक, बाकी आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने वो फोटो दिया था क्लाइड वाला वही है। बायोलॉजी से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो बोला है कि ग्लाइकोलाइसिस के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। गलत, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, तो ये गलत है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑक्सी अनऑक्सी दोनों हो सकता है, तो सही है। इसका अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका 2 और 3 सही है। और यही क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन आपको पूछा गया था बीपीएससी एडू में 14 अप्रैल को। ठीक है, सेम इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, और ये पूछा गया है कहाँ पे, यूपीएससी सिविल सर्विस में 2013 में पूछा गया था। ये आप देख सकते हैं व्याख्या। बोला है कि यदि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता क्या थे, कलर ब्लाइंडनेस था, का विवाह एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष का, मतलब महिला के पिता कलर ब्लाइंडनेस थे लेकिन जो पुरुष है उसका कुछ नहीं है, तो उनकी संतानों में कलर ब्लाइंडनेस होने की क्या संभावना, तो 50% चांस है कि उनके पुत्री में नहीं, पुत्र में हो सकता है। देखें, 50% पुत्र कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, सभी पुत्रियाँ क्या होंगी, सामान्य होंगी। तो ये आप देख सकते हैं। बीटी कॉटन में बीटी का अर्थ क्या है, तो बेसिलस थ्यूरिंजियंसिस।
ठीक है, तो आप लोग देख लेना, ये पूछा जाता है। और ये क्यों है, तो ये आपको याद रखना। कोशिका झिल्ली के द्रव मोज़ेक मॉडल के अनुसार झिल्ली अर्ध तरल प्रकृति किसके कारण होती है, तो लिपिड की उपस्थिति है। और ये यहाँ से ही रिलेटेड क्वेश्चन था आपके 14 अप्रैल को, ठीक है, जो कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका क्या था, सिंगर और निकोलस, ये पूछा था लिपिड प्रोटीन के बारे में, और वहाँ पे ऑप्शन में सिंगर और निकोलसन था। ठीक, पादप करेगी पौधों में फ्लेम, ये सब आपको पता है। अनुकूली यानी एडॉप्टिव रेडिएशन का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है, तो डार्विन्स फिन्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक ही पूर्व से शुरू होकर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रजातियों का विकसित होना ही अनुकूलन विकिरण कहलाता है। फिर बोला है कि किडनी में, ये तो सबको पता है, ये भी सबको पता है। डीएनए की ड्यूक्लोनल संरचना किसके द्वारा दी गई, तो वाटसन और क्रिक, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1973 में वाटसन और क्रिक ने एक्सरे विवर्तन आंकड़ों के आधार पर यह मॉडल दिया था। लिंडमैन का 10% नियम, ये सबको पता होता है। ठीक, तो ये आप लोग देख लेना, मेरिस्टेम सक्रिय कोशिका विभाजन की वृद्धि करना, स्टोमेटा गैसों का आदान प्रदान और वसोदान, बाकी ये आप लोग को पता है ये सब। अगला क्वेश्चन है कि एक ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक, ये सबको पता है, आप लोग देख लेना। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या है, तो हमेशा बढ़ने की हो। ठीक, और ऊष्मा प्रवैगिकी के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी स्वतः होने वाली प्रक्रिया में ब्रह्मांड की अवस्था बढ़ती है, ये है। ठीक, विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के आधार पर होता है, तो ये आप लोग याद रखना। तरंग, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, इसका किस किस परिघटना का परिणाम है, तो प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिए गए। ये सिद्धांत किस पर सिद्धांत है, जब प्रकाश के कण प्रकृति पर, पार्टिकल नेचर। ठीक, ये ग्रहों की गति संबंध में केपलर का क्षेत्रीय चाल का नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो कोणीय संवेग संरक्षण पर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है, जो कोणीय संवेग संरक्षण को दर्शाता है। फिर बोल रहा है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धआयु 10 दिन है, इसका अर्थ है पदार्थ का 3/4 भाग 20 दिन में क्षय हो जाएगा। ठीक, अर्धआयु, ये आप लोग व्याख्या देख लेना। यह है, जब एक एम्बुलेंस प्रेक्षक के पास आती है तो उसकी सायरन की तीक्ष्णता बढ़ती हुई प्रतीत होती है। यह घटना क्या है, तो यह डॉपलर प्रभाव है। ठीक है, स्रोत और प्रेक्षक के बीच आपसी गति के कारण आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन कहलाता है। तो देख लेना, एक बंद सतह के अंदर रखे विद्युत द्वितीय यानी इलेक्ट्रिक डाइपोड के कारण सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है, तो 0 होता है। ठीक, देखिए द्विध्रुव में कुल आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू बराबर 0 ही होता है। गाउस के नियम के अनुसार फ्लक्स कुल आवेश पर निर्भर करता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, ये सबको पता होता है। LCR श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान होता है 1। ठीक, अनुनाद पर XL XC होता है, इसे प्रतिबद्धता केवल R के बराबर होता है, और कॉस ये 1 हो जाता है। तो ये आप लोग देख लें, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स इंजीनियरिंग कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड से। ठीक है, और मैंने सारे क्वेश्चन 12th और इंटर से ही लिया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी साइंस थे 12th और इंटर से ही पूछे गए थे। पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन के किस तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इंडियम या बोरोन। त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाने पर होल्स बहुसंख्यक वाहक बन जाते हैं, होल्स बहुसंख्यक वाहक बन जाते हैं। बोला है कि एक काली वस्तु के बारे में सत्य कहते हैं, यह एक अच्छा अवशोषक और एक अच्छा उत्सर्जक दोनों होता है। बिल्कुल सही है। ठीक, पृथ्वी की सतह किस वस्तु का पलायन में लगभग कितना होता है, तो ये सबको पता होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रा क्या है, तो डेसिबल सबको पता है। ये निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक प्रत्याशित है, तो स्टील है। ठीक,
ये सबको होता ही पता है। लेंस का क्षमता है सबको पता है। धूप के चश्मे का क्षमता कितना होता है? तो 0 डायोप्टर। बर्नौली के सिद्धांत, तो हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। देखिए क्या होता है कि पंख के ऊपर वायु का वेग अधिक होने से दाब कम हो जाता है, जिससे उत्तापक बल यानी ऊपर उठाने वाला बल उसको लगता है। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों करते हैं? तो वाष्पीकरण के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, लाल रंग तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और यह हम तक पहुंच पाता है। तो आप देख सकते हैं विद्युत धारिता का मात्रा क्या है? फैराडे है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर है। शक्ति का डायोप्टर है। और श्यानता गुणांक पाई जूली है। उष्मा का जूल है, याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग हड़प्पा से वैसे क्वेश्चन देखेंगे, मतलब एंशियंट हिस्ट्री से। तो क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया के हड़प्पा संस्कृति के संबंध में विचार करें। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, उसे मेलुहा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। हड़प्पा के मोहरे पर सबसे अधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। बिल्कुल सही है। लोथल से एक गोदीबारा के साक्ष्य मिले जो साबरमती की सहायक नदी भोगा के तट पर एक था। ये भी सही है, यानी आपका तीनों सही था। ठीक, देखिए मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है और हड़प्पा की मोहरें मुख्य रूप से शेलखड़ी की बनी होती है। ठीक है, वैदिक काल ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु प्रदेश की नदियाँ के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? तो बितसा, झेलम, अस्कनी, चिना, परसरणी, ब्यास गलत है। ठीक है, क्योंकि ब्यास का नाम बिपाशा था। शत्रुंजलि, सतलज। तो परसरणी नदी का नाम क्या था? तो रावी था। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और रावी के तट पर ही दशराग्य युद्ध हुआ था। भंडागारिक और सेठी जैसे पदों का उल्लेख प्राचीन जातक कथाओं में मिलता है। इनके संदर्भ में सत्य कथन चुनें। तो भंडागारिक व्यापारिक संघों के लेन देन का रिकॉर्ड रखता था और राजकोष का प्रबंधक था। ठीक, जातक कथाओं में उल्लेख भंडागारिकों को भूमिका श्रेणियों का प्रबंध में महत्वपूर्ण थे। मौर्य प्रशासन तो मौर्य प्रशासन में राजुक कौन था? तो न्यायिक और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए नियुक्ति अधिकार था। अशोक के तीसरे शिलालेख में राजुकों का उल्लेख है और उन्हें आधुनिक कलेक्टर की तरह न्यायिक और राजस्व दोनों शक्तियां प्रदान थी। आर्यभट्टीय के लेखक आर्यभट्ट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वे पाटलिपुत्र के नहीं बल्कि उज्जैन के निवासी थे। तो ये गलत है, क्योंकि आर्यभट्ट पाटलिपुत्र से थे। आर्यभट्ट बिहार के पाटलिपुत्र कुसुमपुर के निवासी थे। तो ये गलत है। अगर ये नहीं हटा दिया होता ना, ये बल्कि उज्जैन, ये उज्जैन नहीं बल्कि यहाँ बोला है कि पाटलिपुत्र नहीं बल्कि उज्जैन के थे, तो ये गलत है। उन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की तो बिल्कुल सही। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती, बिल्कुल सही है। उन्होंने पाई की सटीक बनाई, तो ये तीनों सही था। ठीक है, संगम युग संगम युग के दौरान बेल्लार शब्द किसके लिए प्रसिद्ध किया गया है? तो धनी जमींदार के लिए। ठीक, तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदार को बेल्लार और छोटे किसानों को उज्जवार कहा जाता था। महाजनपद और बिहार, तो निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में स्थित है? तो अंग है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और यह वर्तमान बिहार के पूर्वी हिस्से में स्थित है। अंग महाजनपद की राजधानी और चंपा थी। ठीक है, बोला है कि स्या स्याद्वादा स्याद्वदात का सिद्धांत किसने दिया? तो जैन धर्म ने। इसे सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि सत्य के कई पहलू होते हैं और ज्ञान सापेक्ष होता है। अशोक के शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान के शिलालेख आर्मिक और ग्रीक लिपि में पाए गए। बिल्कुल सही है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा शिलालेख खरोष्टी लिपि में सही है। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं। ठीक, बोला है कि मर्तंड सूर्य मंदिर जिसका निर्माण कारकोटा राजवंश
ललिता द्वितीय मुक्ता पीड़ ने करवाया था, किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, और ये 14 अप्रैल में यहाँ से क्वेश्चन था करकोटा, ठीक है, करकोटा राजवंश से, और ये पूछा गया था यूपीपीसीएस में। ये 8वीं शताब्दी का मंदिर है, वर्तमान में इसके अवशेष अनंतनाग में देखे जा सकते हैं। गुप्त काल में बिष्ट शब्द का क्या अर्थ था? तो जबरन मजदूरी कराना, बेगार को, ठीक है। बिष्ट एक प्रकार का श्रम कर था जिसको प्रजा को राजा के लिए मुफ्त में कराना पड़ता था। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट महायान बौद्ध धर्म की है? तो बुद्ध की मूर्तियों की पूजा और बोधिसत्वों की अवधारणा। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संस्कृति में महायान का उदय हुआ, जहां बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी पूजा हुई है। प्राचीन साहित्य, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक सबको पता है, पुराण भट्ट, तो ये देखेंगे नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। करकोट राजवंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का शासन हुआ? तो उत्पल वंश का। और राजतरंगी शुरू कहाँ से? तो राजतरंगी लेखक से, ठीक। करकोट वंश के बाद अवंती वर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की थी। बोला गंधार कला शैली निम्नलिखित में किन दो कलाओं का मिश्रण है? तो भारतीय और यूनानी। गंधार कला शैली निम्नलिखित में किन दो कलाओं का मिश्रण? तो भारतीय और यूनानी का, इंडो ग्रीक। बोला है कि इसमें बौद्ध विषयों को यूनानी शारीरिक बनावट के साथ दिखाया गया है और इसे ग्रीको विशिष्ट भी कला भी कहा जाता है, ठीक है। भंडागारिका किसको बोलते हैं? तो राजकोषीय प्रबंधन और श्रेणिक रिकॉर्ड को बुद्ध काल और जातक में मुख्य काल होता है, तो बुद्ध काल और जातक काल, ठीक है। समहारता कर संग्रह का मुख्य अधिकारी मौर्य काल में, सन्निधाता राजकोषीय परिषद मौर्य काल में, अक्षपटल रिकॉर्ड और अभिलेखों का प्रमुख गुप्त काल, और नगर श्रेष्ठ शहर का मुख्य व्यापारी सेठ गुप्त काल में, ठीक। अब हम लोग देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख विचार करें। बोला कि एकता का अर्थ भूमि का वह भाग जिसमें प्राप्त राजस्व सैन्य अधिकारियों को वेतन के बदले दिया जाता था, तो बिल्कुल सही है। मुक्त या एकताकार का कर्तव्य था कि वह अपने एकता से राजस्व वसूल करे और सेना का रख रखाव करे, बिल्कुल सही। इस प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली से बलपन द्वारा की गई थी? नहीं, यह किया गया था एकता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा, ठीक है। बोला है कि मुगल काल की मसंदारी व्यवस्था के संदर्भ में जाट और सवार क्या दर्शाते हैं? तो जाट पद और वेतन की स्थिति, सवार घोड़े की संख्या जो बनाए रखनी होती थी, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे यूपीपीसीएस में पूछा गया है और यूपीएससी में भी। प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रजाक जो विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, वो कहाँ का निवासी था? तो फारस ईरान का निवासी था, ठीक। अब्दुल रजाक फारस के शासक शाहरुख का राजदूत बनकर आया था। मोरक्को से इब्न बतूता और इटली से निकोलो कोटी आया था। मोरक्को से कौन? इब्न बतूता, और इटली से निकोलो कोटी। सूफी परंपरा में खानका शब्द का क्या अर्थ है? तो वह स्थान जहाँ सूफी संत विश्राम और शिक्षा देते हैं, आश्रम, ठीक है। खानका एक तरह का गेस्ट हाउस और आश्रम था जहाँ पीर अपने मुरीदों के शिष्य रहते थे। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन में ज्ञानेश्वर ने वारकरी संप्रदाय की नींव रखी, जो भगवान विठोबा विष्णु के रूप में की पूजा की थी। मुगल वास्तुकला की अगर बात करें तो शाहजहां के काल में वास्तुकला की तकनीकी पिटूरा डिबरा क्या अर्थ है? संगमरमर या बलुआ पत्थर का कीमती पत्थर को जोड़कर बनाई गई सजावट, ठीक है। ताजमहल और एतमदुल्ला के मकबरों में इस शैली का व्यापक प्रयोग हुआ है। शेरशाह सूरी की अगर प्रशासन की बात करें तो शेरशाह सूरी के प्रशासन सुधारों में सरकार का क्या तात्पर्य है? तो एक जिला परगना का समूह, ठीक। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा, जिसका मुख्य अधिकारी सिकंदर या सिकंदरान होता था। सिजदा और पाबोस जैसी फारसी प्रथाएं किस दिल्ली सुल्तान ने शुरू की थी? तो बलबन ने, ठीक। बलबन ने राजस्व देयती सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रथाएं शुरू की ताकि सुल्तान का सम्मान और डर बना रहे। भक्ति आंदोलन कबीर की शिक्षाएं और उनकी कविताएं किस ग्रंथ में संकलित है? तो बीजक में। बीजक कबीर के शिष्य द्वारा संकलित और जिसमें साखे शब्द और रमणी शामिल है, ठीक। अकबर के काल के दहशाला देखिए, अकबर के काल में दहशाला प्रणाली का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो राजा टोडरमल।
टोडरमल ने पिछले 10 वर्षों की पैदावार को आधार पर एक निर्धारित करने की 10 साला प्रणाली लागू की थी। किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर। जहांगीर खुद एक महान पारखी था। उसके समय प्राकृतिक दृश्यों पर, शिखरों के चित्रों पर विशेष जोर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार नियंत्रण विभाग का प्रणाली क्या कहलाता है? तो शाहना-ए-मंडी। शाहना-ए-मंडी बाजार का अधीक्षक होता था जो कीमतों और व्यापारियों पर नजर रखता था। मुगल प्रशासन में मदद-ए-मास का क्या अर्थ है? तो सैनिकों को, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर मुक्ति भूमि। ठीक है, मदद-ए-मास। इसे सयुरगल भी कहा जाता है और यह अनुदान राजा की इच्छा पर निर्भर था। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? तो सैन्य कमांडर जिन्होंने सैन्य शासन के लिए क्षेत्र दिए गए थे। फिर बोला है कि आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो बीर सिंह बुंदेला, शहजादा सलीम के कहने पर। सलीम जहांगीर ने अबुल फजल को अपने रास्ते का काटा मानकर बीर सिंह बुंदेला से उसकी हत्या करवा दी थी। दीवान-ए-वजारत राजस्व और वित्त विभाग था, वजीर था। दीवान-ए-अराजीज सैन्य विभाग, प्रमुख भर्ती और रसद। मीर बख्शी सैन्य प्रशासन और मसौदों का रिकॉर्ड। सद्र-उ-शुदूर धार्मिक और दान संबंधी कार्यों का प्रमुख। मीर समन शाही कारखाना और घर के सामान के प्रभारी। ठीक है, अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य के आंतरिक शासन में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे, ये गलत है। राज्य को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना अनिवार्य था, बिल्कुल सही है। राज्य की रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी राज्य में तैनात की जाती थी जिसका खर्चा राज्य उठाता है, ये भी सही है। ठीक, बोला है कि संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो संथाल परगना नामक जिले का निर्माण किया गया था, तो बिल्कुल सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था, बिल्कुल सही है। तो सिंधु और कानून के नेतृत्व में विद्रोह के बाद सरकार ने संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पारित किया ताकि उनकी जमीन सुरक्षित रहे। तो ये आपका दोनों सही है। ठीक, बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआत अधिवेशन के विभाजन का मुख्य वैचारिक कारण क्या था? तो स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिवादियों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धतियों पर असहमति। नरमपंथी संवैधानिक सुधार चाहते थे जबकि गर्मपंथी लाल बलपाल बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध पर अड़े थे। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? तो युद्ध के बाद एक संवैधानिक निर्माण परिषद का गठन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया, बिल्कुल सही है। संविधान सभा में रियासतों और प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा, गलत है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे चुनाव नहीं बल्कि मनोनीत करने का प्रावधान था। कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार नहीं करेगा उसे अपनी अलग व्यवस्था रखने का अधिकार होगा, तो ये भी सही था। तो क्रिप्स मिशन में रियासतों को प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का प्रावधान था, चुनाव का नहीं। ठीक है, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चौक भी कहा था। पूरे बोला बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। 28 नवंबर 1940 को बिहार में इसकी शुरुआत हुई और प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और द्वितीय अनुग्रह नारायण सिंह थे। बोल रहा है कि 1927 में गठित बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार और रियासतों के बीच संबंध का जांच करना। इसका उद्देश्य ब्रिटिश क्राउन और भारतीय राजा के बीच संबंध को स्पष्ट करना था। 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे और एन.जी. रंगा महासचिव थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कर का भुगतान सीधे किसानों द्वारा सरकार को किया जाता था, बिल्कुल सही है। ठीक, सरकार ने रैयत को पट्टे दिए थे, बिल्कुल सही है। भूमि पर कर लगाने वाला पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था में बीच में कोई जमींदार नहीं था। ठीक है, रैयतवाड़ी में डायरेक्ट सरकार किसान के साथ था, जमींदार बीच में नहीं आता था। और किसने किया? थॉमस मुनरो ने। वुड्स डिस्पैच का
जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ने क्या सिफारिश की थी? तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होना चाहिए। इसे लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना का नींव रखी थी। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन सा नेता शामिल नहीं था? तो मजहरुल हक तो थे शामिल, लेकिन सरदार पटेल नहीं थे। ठीक है, सरदार पटेल गांधी जी के साथ खेड़ा सत्याग्रह में जुड़े थे, चंपारण में नहीं। बिहार से बृजकिशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह साथ थे। ठीक है, गदर पार्टी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हृदय द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। सोहन सिंह भिखाना इसके प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने गद्दर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो सबसे पहले उर्दू में छपी थी, बिल्कुल सही है। तीनों आपका सही है। ठीक है, यह क्रांतिकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना था। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव में क्या शामिल नहीं था? तो भारत के लिए एक संघीय ढांचा, बिल्कुल था। प्रांतों को 3 समूह एबीसी में वर्ग करना, बिल्कुल सही। भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण, ये नहीं था। ठीक है, एक अंतरिम सरकार का स्थापना। तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। ठीक, बिहार सोशल पार्टी 1931 में बिहार सोशल पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा द्वारा। ठीक है, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा, याद रखिएगा। 1931 में औपचारिक गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के सहयोग से 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इसकी पहली बैठक हुई थी। रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए जेल भेजना और राजनीतिक गतिविधियों का दमन करना। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहा जाता है। इसे विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद दस्ता बना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के हजारीबाग जेल से भागकर किसने आजाद दस्ता का गठन किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेपाल के हनुमान नगर के जंगलों में आजाद दस्ते का प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अगर ये भी पूछते कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल ये ही थे। ठीक है, का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो बिहार के किस स्थान पर स्वदेशी आंदोलन और के दौरान गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी? तो देवघर। अब क्या है? झारखंड में। देवघर में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी प्रचार के लिए गोल्डन लीग बनाई गई थी। बोला पाइका विद्रोह जो हाल ही में वर्षों में चर्चा रहा है, हाल के वर्षों में चर्चा रहा है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ओडिशा से। ठीक, बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में खुर्दा के राजा के सैन्य दल पाइका ने अंग्रेजों को विद्रोह किया था। बिहार में नमक सत्याग्रह दौरान के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस प्रकार का विरोध कर सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर। ठीक, बिहार समुद्र तट से दूर था, इसलिए यहाँ चौकीदारी कर का विरोध एक प्रमुख हथियार बना था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बात करें तो 1909 के अधिनियम के सबसे विवादास्पद प्रावधान था तो मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत। इसने भारत के सांप्रदायिक के बीच में लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अब यहाँ से कुछ घटना देखते हैं। तो 1793 में क्या था? अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू हुआ था। फिर बोला कि 1854 में वुड डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, 1850 में कांग्रेस की स्थापना एवं प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी, 1905 में बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, 1916 में लखनऊ समझौता, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग का मिलन, 1923 में स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, 1932 में पूना पैक्ट, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के पास समझौता, 1940 में अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिथगो के समय। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी से। तो जेट स्ट्रीम और मानसून। भारत मानसूनों के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक, तो यह ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण विकसित होती है और मानसून के फटने में मदद करती है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका। और ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार गर्म होकर निम्न वायुदाब बनाता है जिससे ऊपरी वायुमंडल में पूरी जेट स्ट्रीम विकसित होती है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मानसूनी हवा को खींचती है, तो ये बिल्कुल सही है। बोला है कि नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है जो हर्ष का उदाहरण है? तो सतपुरा। सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत
है जिसके उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी नदी का भ्रंश घाटियाँ स्थित है। कोपेन के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत आते हैं? से CWG। ठीक, CWG का अर्थ है शुष्क शीत ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु। बिहार की, अगर बिहार में ताल मुद्रा की बात करें तो बिहार में ताल मुद्रा की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ कहाँ पाई जाती है? तो यह गंगा के दक्षिण तट पर 8-10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है, जहाँ भारी धूसर मिट्टी जो वर्षा ऋतु में जलमग्न रहती है। ताल क्षेत्र बक्सर में भागलपुर एक तक गंगा के दक्षिण फैला है। यह मिट्टी रबी फसल के लिए बहुत उपजाऊ है। महासागरीय धाराएं, तो ग्रैंड बैंक के पास कोहरे के निर्माण का मुख्य कारण क्या था? तो गर्म गल्फ स्ट्रीम और ठंडा लेब्राडोर धारा का मिलन। ठीक, जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहाँ भारी कोहरा बनता है, जो मछली पकड़ने के लिए तो अच्छा है लेकिन नौवहन के लिए खतरा है। बिहार के किस भाग में प्राचीन धारावार क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण पूर्वी भाग मुंगेर, जमुई और नवादा में। बिहार के दक्षिण पूर्वी स्थित खड़गपुर पहाड़ियों में धारावार क्रम की चट्टानें मिलती है, जबकि उत्तर पश्चिम में तृतीय चट्टानें शिवालिक मिलती है। हाल ही में समाचारों में रहा गोल्डीलॉक्स जोन शब्द किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए आवास योग्य क्षेत्र से। ठीक, तो यह किसी तारे के चारों ओर वह दूरी है जहाँ तापमान न तो बहुत गर्म हो और न ही बहुत ठंडा, जिससे तरल पानी मौजूद रह सके। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो चिनूक रॉकी पर्वत बिल्कुल सही है। यानी फोन ये अल्पस पर्वत में बिल्कुल सही है। मिस्ट्रल फ्रांस में बिल्कुल सही है। खमसिन ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि ये मिस्र में होता है। ठीक है, कि खमसिन ये मिस्र में और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्ड नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, चिनूक रॉकी पर्वत में है यूएस से, और फोन अल्पस पर्वत यूरोप में, और मिस्ट्रल फ्रांस में। काली कपास मृदा रेगुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें स्व जुताई का गुण पाया जाता है, क्योंकि सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। लावा निर्मित यह मिट्टी नमी धारण करने की उच्च क्षमता रखती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? तो अत्यधिक गाद का जमाव, जिसकी नदी का मार्ग अवरुद्ध होता है और वह अपने रास्ता बदल लेती है। कोसी दुनिया की उन नदियों में से है जो सबसे ज़्यादा गाद लाती है, जिससे इसका मार्ग उत्तर से दक्षिण की बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर खिसकता रहता है। ठीक है, रेडियो तरंगे परावर्तन के वायुमंडलीय कौन सी परत उत्तरदायी है? ठीक है, तो आयन मंडल। ठीक, आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जो पृथ्वी से भेजे गए रेडियो तरंग को वापस प्रवर्धित कर देती हैं। बृहद ज्वार कब आता है? तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी रेखा पर होती है। यह स्थिति अमावस्या या पूर्णिमा दोनों दिन बनती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल संयुक्त होकर उच्च ज्वार पैदा होता है। बोला, बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का विशाल भंडार पाया जाता है, जिसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो रोहतास अमझोर क्षेत्र में। भारत के कुल पाइराइट भंडार का लगभग 95% बिहार के रोहतास जिले में है। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण किस प्रकार की प्लेट अंतर क्रिया का परिणाम है? तो महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच टक्कर से टेथिस जाकर के मलबे में वलन पड़ने से हिमालयन बना था। 10 डिग्री चैनल किसको प्रतीक करते हैं? तो अंडमान और निकोबार सबको पता है। ठीक, भूतापीय ऊर्जा बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जल कुंड पाए जाते हैं? तो राजगीर में। ब्रह्मकुंड का तापमान लगभग 87 डिग्री रहता है। ठीक है, 87 डिग्री सेल्सियस रहता है। वाह। भूमध्य रेखा क्षेत्रों में दोपहर के बाद होने वाली मूसलाधार वर्षा को क्या कहते हैं? तो संवहनीय वर्षा कहते हैं। यह तीव्र गर्मी के कारण हवा गर्म होकर ऊपरी उठती है और संघनय होकर प्रतिदिन दोपहर 2 से 4 बजे के बीच गरज के साथ वर्षा करती है। बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो कच्छ का रण। कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन यह यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। जो कौन कौन है? मन्नार के खाड़ी, नीलगिरी और नंदा देवी है। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान है? तो अवसादी चट्टान। ठीक है, और जीवाश्म केवल अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 24 से 20 10 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। उत्तर से 27 डिग्री
31 मिनट 15 सेकेंड। ठीक, ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो बहुत लोग गलती कर लेते हैं। बिहार का देशांतरीय विस्तार है, जबकि ये अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय ये है आपका, याद रखिएगा। ठीक, देशांतरीय क्या होगा? 83, 19, 50 और 88, 17, 40। 83, 88 यानी 5 से, 24 और 27 यहाँ 3 से। ठीक, इस तरह आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका रिवीजन चार्ट। तो सिंधु कहाँ से? मानसरोवर झील, तिब्बत, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। नर्मदा अमरकंटक से भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बढ़ती है। कोसी, सप्तकोशी, नेपाल, तिब्बत। बिहार का शोक 7 धाराओं का मिलन है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से। दक्षिण गंगा प्रायद्वीपीय, भारत की सबसे लंबी नदी। गंडक अन्नपूर्णा श्रेणी, नेपाल बिहार में सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, और हम लोग अब पॉलिटी और बिहार से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी से। ठीक है, तो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।